वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, ये कैरियर कंपनी का चिलर है जिसका मॉडल 30 GT है। तो इसकी एक फ़ैन मोटर, कंडेंसर फ़ैन मोटर हमने निकाली हुई है, ख़राब थी। तो देखेंगे आज हम कि कंडेंसर फ़ैन मोटर कैसे लगाई जाती है और किस तरह उसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो यहाँ से हमने फ़ैन मोटर निकाली थी। ये फ़ैन मोटर का स्टैंड है। स्टैंड के दोनों साइड में 2 नट बोल्ट लगे होते हैं। तो मोटर सीधा इसके अंदर रख के ये नट बोल्ट को स्पानर की मदद से टाइट कर देते हैं। और ये 3 वायरें हैं, 3 फेस मोटर है जो मोटर के साथ लगती हैं। ये मोटर है, इसको हम सीधा स्टैंड में रख देंगे तो बहुत ईजी है फिटिंग करना। सीधा ये देखें स्टैंड में हमने रख दी है और दोनों साइड में 2 नट बोल्ट लगे हुए हैं। और दोनों नट बोल्ट को एक साइड से नट बोल्ट को पकड़ लेंगे और दूसरा एक साइड से बोल्ट को पकड़ के दूसरी साइड से नट को टाइट कर लेंगे। तो 2 नट बोल्ट लगे हुए हैं, उसे अच्छे तरीके से टाइट कर दें। अगर आप इसे टाइट अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो जब मोटर ये चलेगी, फ़ैन ब्लेड रन करेगा तो ये मोटर घूम सकती है। इसलिए अच्छे तरीके से टाइट कर लें। इसको लगाना बहुत इजी है और फिर हम देखेंगे कि इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। तो नट बोल्ट हम टाइट कर रहे हैं। गाइस, ये येलो कलर की मोटर की 3 वायरें हैं, 3 फेस मोटर है ये। तो 3 वायरें हैं इसकी। तो पैनल बॉक्स से जो 3 वायरें आ रही हैं वो ये वाली हैं जिनको हमने टेप किया हुआ था। तो टेप खोल लेंगे और इनको आपस में किसी भी वायर के साथ आप लगा सकते हैं। निशान रखने की या देखने की ज़रूरत नहीं कि कौन सी वायर के कहाँ पे लगाएं, कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो ये तीनों वायरें को हम अच्छे तरीके से जॉइंट मार के टेप लगा रहे हैं और टेप अच्छे तरीके से लगा दें ताकि जो पावर है, 3 फेस पावर होती है, वो कहीं शॉर्ट वगैरह ना हो ये बॉडी के साथ। तो इसलिए अच्छे तरीके से टेप लगा रहे हैं हम। तो गाइस, ये मोटर हमारी फिटिंग हो चुकी है, कनेक्शन हमारे फिट हो चुके हैं। कनेक्शन हमने तीनों वायरें कर दी हैं। वायरों को नीचे ये जो स्टैंड है इसके साथ अच्छे तरीके से टाइट करके टेप लगा देंगे या कोई टाई वगैरह लगा दें, टाइट कर दें ताकि जब हम ब्लेड लगाएं तो वो वायरें ब्लेड के साथ ना लगें। तो अब हम ब्लेड को फिट करेंगे। ब्लेड को बिल्कुल सीधा रख के इसके अंदर एक हदीद की है कट सा आता है, उसके अंदर काटर होती है। तो उसको बिल्कुल सीधा रख के थोड़ा सा ऊपर से नीचे कर रहे हैं। तो नीचे करेंगे तो ब्लेड हमारा फिटिंग हो गया है। साइड में एल्की है, इसको हम स्पाइनर के साथ अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। तो गाइस, इसको हम स्पाइनर के साथ टाइट कर रहे हैं। ब्लेड बराबर रखें और एल्की को भी प्रॉपर टाइट करें ताकि जब घूमे तो लूज़ ना हो। तो अब इसका जो सेफ्टी गार्ड है ये हम लगा देंगे। तो सेफ्टी गार्ड ऊपर रख के इसके 4 स्क्रू होते हैं तो वो 4 स्क्रू भी लगा देंगे। तो गाइस, इसके कनेक्शन हमने यहाँ कर दिए हैं, मोटर के कनेक्शन भी कर दिए हैं। अब पैनल बॉक्स में इसके कनेक्शन करने बाकी हैं तो वो हम कर लेंगे। ये पहले सेफ्टी गार्ड के स्क्रू वगैरह सारे अच्छे तरीके से लगा देंगे। मोटर हमारी फिट हो चुकी है, यहाँ पे हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, सिर्फ पैनल के कनेक्शन बाकी हैं। तो अब नीचे चलते हैं, पैनल के कनेक्शन देख लेते हैं कि इस मोटर के जो कनेक्शन है वो कैसे। मोटर हमारी फिट हो चुकी हुई है तो हम इसके कनेक्शन उधर से तो हमने लगा दी है वायरें, तो इधर हम इसके कनेक्शन कर लेंगे। तो एक इसको साइड पे करेंगे, साइड पे करेंगे तो एक डोर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमारे फैन के कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं तो ये जो कवर है इसको भी उतार लेंगे। ये हैंडल से पकड़ के ऊपर उठाएंगे तो ये कवर जो है ये उतर जाए। यहाँ पे फैन के कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं तो ये कॉन्टैक्टर इससे हमने ये मोटर जल गई थी वो इसके साथ थी। और एक हमारा ये कॉन्टैक्टर थोड़ा ख़राब है तो इसको हमने वायरें निकाली हुई थी। तो आज ये कॉन्टैक्टर भी चेंज कर देंगे, वो मैं दूसरी वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो ये हमारी मोटर की जो वायरें हमने वहाँ पे लगाई हैं, ये 3 वायरें यहाँ पे आ गई हैं। तो वायरें आप किसी भी तरीके से उस जो अब हमने मोटर फिट किया तो वायरें तीनों किसी भी 3 वायरों के साथ मोटर की वायरें लगा सकते हैं। और यहाँ पे कनेक्शन करने से पहले पावर ज़रूर ऑफ़ कर लें। तो ये इसकी मेन डीपी है वो मैंने ऑफ़ कर दी है। तो ये तीनों वायरें हम कॉन्टैक्टर में लगाएंगे। तो गाइस, वो हमारी जो मोटर है उसके कनेक्शन हमने यहाँ से जब मोटर ख़राब हुई थी निकाली थी तो यहाँ से डिस्कनेक्ट किए थे। मोटर शॉर्ट हो गई थी तो इसी वजह से ये आप देख सकते हैं जो कॉन्टैक्टर का एक साइड है ये भी थोड़ा स्पार्क हो गया हुआ है। तो इसके पीछे एक और है एक्स्ट्रा तो हम वो यूज़ कर लेंगे, ये आगे वाले को छोड़ देंगे।
तो ये हमारे पास 3 वायरें हैं, तो 3 फेस मोटर है ये, तो इसलिए हम किसी भी साइड में इसको लगा सकते हैं। पहले तीनों को कहीं भी लगा के कॉन्टैक्टर को प्रेस करके चेक करेंगे। अगर हमारी मोटर सीधी घूमती है तो सही है, अगर नहीं सही घूमेगी तो हम 2 वायरों को आपस में चेंज कर लेंगे। तो पहले हम ये तीनों को कहीं भी लगा लेते हैं। तो ये एक वायर हमने लगा दी, ये दूसरी वायर है। थिम्बल को थोड़ा प्लास के साथ अच्छी तरह प्रेस कर लें कि टाइट होके लगे, लूज़ ना लगाएं क्योंकि स्पार्किंग होगी। ये दूसरी लग गई। ये तीसरी वायर का हमारा ये थिम्बल जो है ये जल गया हुआ है, तो या तो हम थिम्बल चेंज कर लेंगे, नहीं तो फिर स्क्रू के अंदर ये जो तीसरा स्क्रू है इसको खोल के वायर डायरेक्ट इसके अंदर भी टाइट कर सकते हैं। गाय ये तीसरी वायर को हमने स्क्रू के नीचे, हमारे पास थिम्बल नहीं थी तो स्क्रू के नीचे अच्छे तरीके से टाइट कर दिया। अब हम पावर को ऑन कर लेंगे और पावर ऑन कर दिया हमने। और अब हम इसको प्रेस करके देखेंगे कि हमारा फैन मोटर जो है वो सीधी घूमती है कि नहीं। हमारी फैन मोटर प्रेस करके देखते हैं तो हमारी फैन मोटर जो है वो उल्टी घूम रही है। या तो आप ऊपर लड़के को खड़े कर ले तो मुझे तो आवाज़ से ही पता चल जाता है, तो फैन मोटर उल्टी घूम रही है। तो अभी इसकी मैं 2 वायरें आपस में चेंज करूँगा, पावर को फिर ऑफ़ कर लूँगा। पावर मैंने ऑफ़ कर दी है और ये स्क्रू वाली वायर तो फिक्स लगा दी थी हमने, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं। और जो थिम्बल वाली वायरें थी इन दोनों को आपस में चेंज कर लेते हैं। इन दोनों को हमने आपस में चेंज कर लिया है, तो दोबारा पावर ऑन कर लेते हैं। जी पावर ऑन कर दी है और दोबारा कॉन्टैक्टर को डायरेक्ट पुश करके चेक करते हैं। जी अब इसकी आवाज़ बिल्कुल सही है, तो इधर से ही मुझे पता चल गया कि ये फैन मोटर बराबर ऑन हो चुकी है। तो इस तरह आप इसकी इजीली कनेक्शन जो है वो कंडेंसर फैन मोटर के कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।